श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में मैं डॉक्टर शीतला प्रसाद तिवारी आपका स्वागत करता हूं। रामायण के अरण्यकांड के 49वें अध्याय में सीता के अपहरण का वर्णन है। जब सीता ने रावण को कह दिया कि तुम्हारे सर पे मौत मंडरा रही है, इसलिए तुम मुझे पाना चाहते हो, इंद्र की पत्नी का अपहरण करके हो सकता है एक बार कोई बच जाए, लेकिन मेरा अपहरण करके तुम बच नहीं सकते हो। तो सीता के उस वाक्य को सुनकर के रावण बड़ा क्रोधित हुआ। सीताया वचनम श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान हस्ते हस्तं समाहृत्य चकार सुमहद्वपुः। सीता के वचन को सुनकर के 10 सिरों वाला प्रतापी रावण हाथ पे हाथ रख करके हस्ते हस्तम समाहृत्य चकार सुमहद्वपुः, अपने शरीर को बहुत विशाल बना लिया। अभी तो केवल कह ही रहा था कि मैं ऐसा हूं ऐसा हूं, अब उसने दिखाना शुरू कर दिया ताकि सीता भयभीत हो जाएं और उसकी बात मान ले। स मैथिलीं पुनर्वाक्यम बभासे वाक्य कोविता। अब जब अपना विशालकाय रूप दिखाया तो फिर से अपनी डींग मारने लगा, अपने बल पराक्रम और वैभव का वर्णन करने लगा। वाक्य कोविदः, वो बात करने की कला को जानता था, राक्षस था, सारी माया में वो सिद्धहस्त था। तो भय दिखाया और उसके बाद क्या कहा, नोन्मत्या श्रुतौ मन्ये मम वीर्य पराक्रमो। मेरी समझ में तुम पागल हो गई हो, इसीलिए मैंने जो अपने बल और पराक्रम का वर्णन किया उसको तुमने सुना नहीं, उसको तुमने माना नहीं। उद्वहेयं भुजाभ्याम तु मेदिनीम अंबरे स्थितः। मैं आकाश में खड़ा होकर के अपनी भुजाओं से पृथ्वी को उठा सकता हूँ, ढो सकता हूँ। आपिबेयम समुद्रम च मृत्युम हन्याम रणे स्थितः। मैं समुद्र को पी सकता हूँ और युद्ध में मृत्यु को भी मार सकता हूँ, यमराज को भी मार सकता हूँ। अर्कम तुद्याम सरैस्तीक्ष्णै विभिद्याम च ही महीतलम। मैं सूर्य को अपने तीक्ष्ण बाणों से सूर्य को छेद सकता हूँ और धरती को भी छेद सकता हूँ। काम रूपेण उन्मत्ते पश्चिमाम काम रूपेणम। मैं कामरूपी हूँ, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हूँ। और माम पश्य, मुझे देखो, अर्थात मुझे स्वीकार कर लो। एवं मुक्तवतस्तस्य रावणस्य शिखि प्रभे। ऐसा कहने पर उस रावण की आंखें शिखि प्रभे, अग्नि के समान प्रभा वाली, अग्नि के समान लाल हो गई। वह क्रोधित हो गया। क्रोधस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः। ऐसा कहते हुए क्रोध से भरे हुए रावण की आंखें, जिनके प्रांत भाग काले थे, जलती आग के समान लाल हो गई। सद्यः सौम्यम परित्यज्य तीक्ष्ण रूपम स रावण। अपना सौम्य रूप छोड़ करके वह रावण तुरंत तीक्ष्ण रूप में आ गया, राक्षस के रूप में आ गया। स्वम रूपम काल रूपाभम भेजे वैश्रवणानुजः। कुबेर का सौतेला भाई रावण स्वम रूपम काल रूपाभम, अपने रूप में जो विकराल मृत्यु के समान, काल के समान था, उस अपने तीक्ष्ण रूप में आ गया। संरक्त नयनः श्रीमान तप्त कांचन भूषण। उसकी आंखें लाल थी और वह तप्त कांचन, तपाए हुए सोने के भूषणों वाला था, भूषणों से अलंकृत, आभूषणों से अलंकृत था। क्रोधेन महताविष्टो नीलजीमूत सन्निभः। और वह
बहुत अधिक क्रोध से युक्त था, उसे बहुत अधिक क्रोध आ गया था और उसका शरीर जो है नीले बादल के समान था। दशास्यो विंशति भुजो बभूव क्षणदाचर, वह राक्षस 10 मुखों वाला और 20 भुजाओं वाला हो गया। स परिव्राजक छद्म महाकायो विहाय तत्, वो उसने जो अपना सन्यासी का वेश बनाया था उसको छोड़ करके विशाल आकार वाला हो गया। प्रतिपेदे स्वकम रूपम रावणो राक्षसाधिप, राक्षसों का राजा रावण अपना जो असली स्वरूप था उसको प्राप्त किया। रक्तांबरधरस्तस्थौ, और लाल रक्त के लाल वर्ण के कपड़े पहने हुए था और वहां खड़ा हो गया। बस स्त्री रत्नम प्रेक्ष मैथिलीम, मैथिली स्त्री रत्न मैथिली को देख करके वहां पर रक्त वर्ण का वस्त्र पहने हुए था, वो खड़ा हो गया। स ताम असित के शांताम भास्करस्य प्रभामिव, सीता के जो केस थे वो काले रंग के थे और वो सूर्य की प्रभा के समान थी, सूर्य की किरण के समान थी। वसन भरणोपेताम, वस्त्र और आभूषणों से युक्त मैथिलीम रावणो अब्रवीत, सीता से रावण बोला। त्रिशलोकेश विख्यातम यदि भर्तारमिच्छसि, फिर वही बात, यदि तीनों लोकों में विख्यात पति चाहती हो, मामाश्रय वरारोहे, हे सुंदरी मेरा वरण करो, मुझे अपना लो। तवाहम सदृशः पति, मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ, क्योंकि बल में, पराक्रम में, वैभव में तीनों लोकों में मेरे समक्ष कोई टिक नहीं सकता। अब इतना सीता ने उसको फटकारा कि तुम सियार के समान हो और मैं सिंहनी हूं, मैं तुम्हारा वर्ण कैसे कर सकती हूँ। लेकिन कामातुराणाम न भयम न लज्जा, जो कामी पुरुष होते हैं उनको न तो भय होता है और न लज्जा होती है। और फिर कह रहा है वही बात कि मामाश्रय वरारोहे तवाहम सदृशः पति, हे सुंदरी तुम मेरा वर्ण करो क्योंकि मैं तुम्हारे योग्य पति हूं। माम भजस्व चिराय त्वम अहम श्लाघ्यः पतिस्तव, तुम मुझे अपना लो, शीघ्र मुझे अपना लो। चिराय मने हमेशा के लिए मुझे अपना लो। अहम श्लाघ्यः पतिस्तव, मैं तुम्हारा प्रशंसनीय पति होऊंगा। नैव चाहम क्वचित भद्रे करिष्ये तव विप्रियम, अब झूठी उनको सांत्वना दे रहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कभी आचरण नहीं करूंगा, कभी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा, सारी नीतियां खेल रहा है। नैव चाहम क्वचित भद्रे, हे भद्रे अहम मैं तव विप्रियम क्वचित नैव करिष्ये, तुम्हारा कभी भी अप्रिय नहीं करूंगा। त्यज्यताम मानुषो भाव मयि भावः प्रणीयताम, तुम मानुष भाव का त्याग कर दो, अर्थात जो राम में प्रीति है तुम्हारी उसका त्याग करो। मयि भावः प्रणीयताम, और मुझसे स्नेह करो। और उस राम में क्या है, कुछ नहीं है। राज्याच्युतम असिद्धार्थम, वह राज्य से हीन है, असिद्धार्थ है, उसका प्रयोजन भी नष्ट हो चुका है। रामम परिमितायुषम, उसकी आयु भी सीमित है। कैर गुणे अनुरक्तासी, उनमें उस राम में किन गुणों के कारण तुम प्रेम करती हो। कैर गुणैर अनुरक्तासी मूढ़े पंडित मानिनी, अरे मूर्ख, तुम अपने आप को बहुत विदुषी समझती हो लेकिन तुम मूर्ख हो जो ऐसे राम में प्रेम कर रही हो जबकि तुम्हारे सामने त्रिलोक विजयी रावण खड़ा है। यह स्त्रियो वचनात् राज्यम विहाय स सुहृज्जनम, जिसने स्त्री के कहने से राज्य को छोड़ करके और अपने मित्रों को छोड़ करके, बंधु बांधवों को छोड़ करके, अस्मिन व्यालानुचरिते बने वसति दुर्मति, वह दुर्बुद्धि हिंसक जंतुओं से युक्त इस वन में निवास करता है, उसको तुम बुद्धिमान समझती हो, वो मूर्ख है।
तुम उस मूर्ख से क्यों प्रेम कर रही हो। इत्युक्त्वा मैथिलीं वाक्यं प्रियार्हां प्रियवादिनीं। इस प्रकार से मैथिली को कह करके प्रियार्हां प्रियवादिनीं अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काम मोहितः। जो प्रिय बोलने वाली थी और अपने पति की प्रिय थी, वह दुष्ट राक्षस जो काम मोहित था, काम से आसक्त था, अभिगम्य उनके पास चला गया। जग्राह रावण सीताम, और रावण ने सीता को पकड़ लिया। बुधः खे रोहिणी म्यु, जैसे बुध नक्षत्र रोहिणी को पकड़ ले। तम दृष्ट्वा गिरिशृंगाभम तीक्ष्णदंष्ट्रं महाभुजम प्राद्रवन मृत्यु संकाशम भयार्ता वन देवता। उसको देख करके वन की देवियां भयभीत हो गई। यमराज के समान उसको देख करके वन की देवियां भयभीत हो गई। जो गिर श्रृंगाभम, जो पर्वत शिखर के समान था, तीक्ष्ण दंष्टम, जिसकी दाढ़ें बहुत तीक्ष्ण थी और भुजाएं बहुत विशाल थी। सच मायामयो दिव्य खरयुक्तः खरस्वनः प्रत्यदृश्यत हेमांगो रावणस्य महारथ। और गधों से युक्त और गधों के समान जिसकी ध्वनि थी, वह मायामय दिव्य रथ ही जो स्वर्ण से युक्त था, रावण का मायामय महारथ उस समय दिखाई पड़ा। अर्थात उस समय जो रावण का गधों से जुता हुआ जो रथ था वो भी वहां पर आ गया। ततस्ताम परुषैर्वाक्ये अभितर्जय महास्वनः, तो भीषण गर्जना करने वाला उसके पश्चात रावण परुषई वाक्य अभितर्जय, कठोर वचनों से वैदेही को डांट करके अंके नादाय वैदेही रथमारोपयत, तदा उसके बाद गोद में लेकर के रथ पर बैठा लिया। सा गृहीताति चुक्रोश रावणेन यशस्विनी, सा यशस्विनी, वह बेचारी अति चुक्रोश, बहुत रोई। पकड़े जाने पर, गृहीताति चुक्रोश, रावण के द्वारा पकड़े जाने पर बहुत रोई। रामेति सीता दुखार्था रामम दूरम गतम वने। राम, हे राम, सीता, वह सीता, दुखी सीता रावण के पकड़े जाने पर बहुत रोई, हे राम कह करके, और जो राम वन में दूर चले गए थे। ताम मकामाम सकामार्थ, उन काम भाव से रहित, अर्थात सीता में कोई विकार नहीं था, ऐसी सीता को सकामार्थ, और वह कामी पुरुष रावण पन्नगेंद्र वधू, नागराज की वधू के समान विचेष्टमानम, छटपटाती हुई, चेष्टमानम आदाय लेकर के, उत्पपाथ रावण, रावण आकाश में लेकर के उड़ गया। ततः सा राक्षसेन्द्रेण ह्रियमाणा विहाय सा वृषम चक्रोशमत्तेव भ्रांत चित्ता यथातुरा। उसके बाद राक्षस राज रावण के द्वारा आकाश मार्ग से हरी जाती हुई, भ्रांत चित्त, भ्रमित चित्त वाली और पागल की सी भांति आतुर होकर के, सा भृशम चुक्रोश, वह बहुत जोर से रोई। हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्त प्रसाद का, सबसे पहले उन्होंने लक्ष्मण का नाम लिया, और लक्ष्मण को ही ऊपर उन्होंने लांछन लगाया था, लक्ष्मण को ही डांटा था, इसीलिए सबसे पहले उनके मुख से लक्ष्मण का नाम निकला। हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्त प्रसादक, अरे गुरुजनों के चित्त को प्रसन्न करने वाले, अर्थात अपने बड़ों की आज्ञा मानने वाले, महान भुजाओं वाले, हाय लक्ष्मण। ह्रियमाणाम न जानी से राक्षसा काम रूपिणा, मेरा हरण हो रहा है और तुम नहीं जानते, मेरा इस इच्छाधारी काम रूपी राक्षस के द्वारा हरण हो रहा है और तुम नहीं जानते। जीवितम सुखमर्थम च धर्म हेतु परित्यजन,
धर्म के लिए अपना जीवन, सुख और अर्थ सब कुछ छोड़ने वाले भगवान श्री राम ह्रियमाणाम अधर्मेण माम च राघव न पश्यसि, मुझे यह अधर्म पूर्वक हर ले जा रहा है, हे राघव तुम नहीं देखते हो। ननु नामा विनीतानाम विनेतासी परंतप, हे शत्रुओं को तपाने वाले, आप दुष्टों को या कुमार्ग पे चलने वाले लोगों को सद्मार्ग पर ले आते हो। कथम एवं विधम पापम न तुम साधि रावणम, इस प्रकार के पापी रावण को तुम क्यों नहीं सबक सिखाते हो। न तो फिर आगे कहती हैं, न तो सद्यो विनीतस्य दृश्यते कर्मणः फलम, दुष्टता का फल तुरंत नहीं प्राप्त होता है, दुष्टता का फल कुछ काल के पश्चात प्राप्त होता है, क्योंकि दुष्टता में दुष्टता, उसके फल में दुष्टता तो एक कारण है ही, उसमें कालोप्यंगी भवत्यत्र सस्यानामेव पंक्तये, उसमें काल भी एक कारण है, समय भी एक कारण है। जैसे फसलों के पकने में मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश ये सब कारण है, इसी प्रकार से उसमें काल भी एक कारण है, अर्थात समय आने पर ही फसलें पकती हैं और समय पूरा होने पर ही दुष्टता का फल मिलता है।